गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस तिवारी ब्लॉग्स। हो गाइस, मैं हूँ अपने मायके में और ये मेरा रूम है जो मैसी पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैं पैकिंग कर रही थी। कल हमें निकलना है शाम में। मैं और मेरा भाई जाएंगे यहाँ से, और थोड़ा शोर हो रहा है बैकग्राउंड में, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और अभी मैं जा रही हूँ दुल्हन के लिए क्या ज्वेलरी लेनी है वो लेने। तो चलिए मार्केट चलते हैं फटाफट। और कल आने के बाद से ना मैं बहुत थक गई थी, तो थोड़ा खाई, उसके बाद मैं सो गई, तो आप लोगों को अपनी मम्मी से नहीं मिला पाई। तो आज या कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी मम्मी से मिलाऊंगी। तो चलिए मार्केट में चल के और मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या ख़रीद रही हूँ। और मेरे अपने ननद के बेटे के लिए भी और बेटी के लिए भी कपड़े लेने हैं, क्योंकि बेटी का जो है मुंडन है मई में, तो उनको अभी दे दूँगी मैं, क्योंकि जाना तो होगा नहीं। तो चलिए मार्केट में मिलती हूँ मैं, और क्या क्या ले रही हूँ वो भी दिखाऊँगी। बाय बाय। सो गाइज़, तो शाम का टाइम है और हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। और ये है मेरी मम्मी, जिसको मैं बोल रही हूँ कि देखो इधर देखो इधर, तो बस देखी। और मैं कुछ नहीं बोली, बस आप लोगों को मेरी मम्मी से मिलाना था, इसलिए मिला दी मैं अपनी मम्मी से। और मेरी मम्मी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा आप लोग। बात अभी मैं नहीं करा पाई या वो कर भी नहीं पाई, बोली कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बात करूँगी सबसे। तो बस ये हमारा छोटा सा सिटी है जहाँ मेरा मायका है, सिवान जिसका नाम है। जो बिहार से होगा उसको पता होगा, सिवान डिस्ट्रिक्ट है। तो बस यहीं पे मेरा घर है। एक्चुअली गांव मेरा दूसरी जगह है, और यहाँ पे मेरे दादाजी ने घर बनवाया है, तो हम लोग यहीं पे रहे बचपन से। तो बस निकल चुके हैं मार्केट। और ये झगड़वा पीपल कहलाता है हमारे यहाँ। अगर बिहार से हो तो पता होगा सबको, और यूपी से, गुजरात से, राजस्थान से हो तो अभी जान लो कि हमारे यहाँ एक छोटा सा सिटी है जहाँ पे झगड़वा पीपल है। तो बहुत ट्रैफिक होती है वहाँ पे, लेकिन आज नहीं है। तो बस हम लोग निकल गए हैं ज्वेलर के यहाँ। ज्वेलरी लेनी है हमें, जो दुल्हन को देना है। हमारे यहाँ रिवाज है, या सबके यहाँ रिवाज होता है कि जब नई दुल्हन आ रही हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ गोल्ड का ज्वेलरी दी जाती है, गोल्ड का गिफ्ट दिया जाता है। तो वहीं तो हम तीनों लोग दे रहे हैं, मेरी मम्मी जी, मैं और मेरी देवरानी है वो। तो मैं बहुत बिजी हो गई थी, तो मैं ये ब्लॉग पहले आपको अपलोड नहीं कर पाई। ये ब्लॉग 1 महीने पहले की है, जो मैं अपलोड नहीं कर पाई, एडिट नहीं कर पाई। क्या रीज़न है मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ज्वेलरी के दुकान में, और यहाँ पे देख रही हूँ मैं फिंगर रिंग। तो बहुत अच्छे अच्छे फिंगर रिंग थे, लेकिन वही था, किसी का प्राइस बहुत हाई था, तो किसी कोई देखने में अच्छा नहीं था, तो ऐसा है। तो बस मैं यही चेक कर रही थी कि दुल्हन के फिंगर में आ जानी चाहिए, जो भी दो वो दुल्हन एक बार या 1 साल तक तो पहन पाए ऐसा दो, या हमेशा पहने ऐसा दो। तो बस यहीं पे ये डिसाइड कर रहे हैं। मेरी मम्मी जी बोली थी कि उधर ही से ले लेना। हम एक्चुअली मैं बाहर आ रही हूँ अपने देवर की शादी में, तो बस मम्मी जी बोली कि वहीं उधर ही से ले लेना, तो मैं वही कर रही हूँ। तो यहाँ पे ईयरिंग देखी, तो ये ईयरिंग बहुत हाई मतलब प्राइस का था, बहुत ही कॉस्टली। ये 30,000 अराउंड था। तो बस इतना तो नहीं जाना था, बट बहुत ही अच्छी मैं ईयरिंग ली हूँ। आप लोगों को आगे मैं दिखाऊंगी। ये सब डेमोज़ है जो दिख रहे हैं ना आपको, इतने प्यारे प्यारे और बहुत ही महंगे दिखने वाले हार, तो ये सब डेमो है। तो बस ये पायल मैं देखी, ये पायल मुझे बहुत अच्छा लगा, जो नीचे वाला है। तो बस हमने डिसाइड कर लिया क्या क्या लेना है, और यहाँ पे सारे जो भी मुझे लेना था देने के लिए, दुल्हन को देने के लिए, ये डिसाइड हुआ। ये दूसरा ईयरिंग मैं निकलवाई, तो ये अराउंड 10,000 अराउंड पड़ा था। यहाँ पे मैं अपने ननद के लिए नोज पिन ले रही हूँ। तो बस ये प्यारा सा नोज पिन मैं ली, मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। तो चलिए एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। और गाइज, मैं यहाँ अपने लिए जोधा रिंग देख रही हूँ, तो सबसे प्यारा मुझे ये लगा था, और बड़ा भी लगा था। तो ये अराउंड 35,000 का था, और बाकी सब 16,000, 21,000, 25,000 अराउंड था।
तो मैंने सबको एक साथ पहन के देख लिया कि चलो देख लेती हूँ। लेना बाद में था, अभी मैं देखने गई थी। और यहाँ पे मुझे मेरी मम्मी को थोड़ा वो लेना था, पूजा का सामान लेना था, तो वो ले ली। और अब बस अब हमारी ख़रीदारी जो है वो पूरी हो चुकी है, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो इधर से हम लोग पैदल ही जाएंगे क्योंकि मौसम ठंडा है और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। तो मैं ही बोली मम्मी से कि चलो वॉक करते करते चलते हैं। क्यों, वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा घर है, लेकिन हाँ पड़ जाता है कुछ दूर, लेकिन अच्छा लगता है वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब वॉक करते हुए जाना। तो बस हम लोग वॉक करके जाएंगे और बीच में हम लोग बहुत कुछ खरीदेंगे खाने पीने के लिए। तो आप लोग देखिएगा और कैसा लगा मेरा सिटी ज़रूर बताइएगा। और जो सिवान से है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा जो सिवान वाले हैं वो। तो बस यहाँ पे देखो सारे शादी का सीज़न चल रहा है ना, तो शादी का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, चूड़ियाँ रखी हुई हैं, चप्पलें, ऐसे मतलब स्ट्रीट जो शॉपिंग होते हैं ना वो यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में सारी चीज़ मिलते हैं। और बस मेरी मम्मी कभी कभी रुक जा रही थी मेरे लिए। और यहाँ पे मैं ख़रीद रही हूँ चाउमीन। मम्मी एक्चुअली मम्मी ख़रीद रही है, मैं कुछ नहीं ख़रीद रही हूँ। मम्मी से मैं बोली चाउमीन खाने का मन किया है, तो मैं यहाँ से मम्मी चाउमीन लेगी। फिर आशीष से मैं बात करूँगी, मेरा भाई जो आप लोग मिले पिछले ब्लॉग में, तो उससे मैं पूछी क्या खाएगा, तो वो बोला समोसे लेते आना। तो बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे ना बिना विदाउट लहसुन प्याज का समोसा मिलता है और लहसुन प्याज वाला भी मिलता है, तो बहुत ही अच्छा है ये। और एक समोसे 7 रुपये का मिलता है यहाँ पे। ये है हनुमान ढाबा करके, और बहुत ही अच्छा समोसा बनाते हैं ये लोग। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है ना 7 रुपीज़ प्रति पीस। तो बस हम लोग समोसे लिए और घर पे आ गए। मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि समोसे तो चाय के साथ ही मज़ा आता है ना। तो बस चाय बनाऊँगी, दादी है, मैं हूँ। दादी से नहीं मिलाई आप लोगों को, क्योंकि दादी थोड़ा शर्मा रही थी कि मैं क्यों आऊँ, मेरा मतलब होता है ना दादियों का शर्माने का। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, तो चलिए खा लेती हूँ, फिर ऑन कैमरा आप लोगों से मिलती हूँ और ढेर सारी बातें करेंगे। बाय बाय। सो गाइज़, तो मैंने इवनिंग स्नैक्स एंजॉय कर लिए चाय के साथ, और यहाँ पे मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो अब मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ जो मैं मार्केट से अपने ननद के बच्चों के लिए खरीदी थी। तो चलिए दिखा। सो गाइज़, गुड इवनिंग। रात के बज रहे हैं 9:12 हो रहा है, और मैं आ गई हूँ शॉपिंग करके अपनी, जो आप लोगों ने देखा ज्वेलरी की शॉपिंग करनी थी हमें। तो मैं 3 ज्वेलरी ली, एक 2 गोल्ड की और एक सिल्वर की, आप लोगों ने देखा ही। एक फिंगरिंग था, ईयरिंग था और पायल थी। तो हम 3 लोग हैं, तो तीनों लोगों को देना है। जो नई हमारी देवरानी आ रही हैं उनको। तो बस शॉपिंग हो गई और पैकिंग ऑलमोस्ट डन है हमारा। और बस कल शाम में हमारी टिकट है गोरखपुर के लिए, तो हम लोग गोरखपुर निकलेंगे। और अभी मैं जो मार्केट में गई थी, तो आप लोगों से बता के गई थी कि मैं अपने ननद के बच्चों के लिए भी कपड़े लेने जा रही हूँ, क्योंकि उनकी जो बेटी है, छोटी वाली बेटी, उनकी मुंडन है मई में। तो जा तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ गिफ्ट तो करना बनता है ना। तो मैं उन लोगों के लिए बाबू के लिए हाफ पैंट और टी शर्ट ली हूँ, और मतलब जीन्स वाली पैंट है। और जो बेटी हैं उनके लिए मैं फ़्रॉक ली हूँ, तो नेवी ब्लू कलर का बहुत ही क्यूट सा फ्रॉक है। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना ट्राईपॉड लेके नहीं आई हूँ, तो स्टैंड नहीं कर पाऊँगी। तो बैक कैमरे से आप लोग को दिखा रही हूँ। और फिर कल से हमारी जर्नी गोरखपुर के लिए स्टार्ट होगी, तो इसी वीडियो में इंक्लूड करूँगी वो वाली। बस वहाँ तक पहुँचना और देन घर में दिखाऊँगी वहाँ। तो चलिए फटाफट मैं फ्रॉक दिखा लूँ, कपड़े दिखा लूँ आप लोगों को।
सो गाइस, ये है मेरी जो छोटी वाली प्यारी सी क्यूट सी बेबी हैं उनके लिए। वो अभी 2 साल की हैं, लेकिन मैं उनके लिए 3 साल 4 साल का बोल के मैं कपड़े ली हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कपड़ा बड़ा ही लो तो अच्छा लगता है। तो ये उनका फ्रॉक है, जैसा आप लोग देख सकते हो, और बहुत ही क्यूट सा है, प्यारा सा है। ऐसे देख लो आप लोग। और ये मैंने बाबू के लिए लिया है, तो ये एक ट्रेडिजी हो गई है इसके साथ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है 6 साल के बच्चे के बदन पे ये कपड़े आएंगे, क्योंकि छोटा लग रहा है मुझे। आप लोग का क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और बस मुझे छोटा लग रहा है, तो इसको मैं चेंज कराऊंगी, एक्सचेंज कराऊंगी, इसके बदले बड़ा लेके आऊँगी साइज़ में। और मुझे वहाँ पे 6 साल का बोली उन लोगों से, लेकिन वो लोग क्या पता क्या समझ के दे दिए। तो अभी कल जाऊँगी मैं, तो इसको रिटर्न करके दूसरा लेके आऊँगी। तो कल के ब्लॉग में उसका बताऊँगी आप लोगों को, कैसा लाई वो दिखाऊँगी आप लोगों को। तो ये तो एक्सचेंज वाला है, तो आप लोग ये भी देख लीजिए। ऐसा मैं लाई थी उनके लिए टी शर्ट और ये जीन्स का पैंट। तो अभी मुझे लगी है तेज़ वाली भूख, तो मैं जा रही हूँ भोजन करने और मिलती हूँ मतलब इसके आगे वाले मतलब नेक्स्ट वाले डे में आप लोगों से। तो चलिए, हमारी जर्नी कैसी रहेगी सिवान टू गोरखपुर, आप लोग को मैं दिखाऊंगी वो। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी। सो गाइस, ये है नेक्स्ट डे और मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है गोरखपुर के लिए। मैं बैठ चुकी हूँ ट्रेन में, अब हम चलेंगे गोरखपुर। ये 2 बजे वाली ट्रेन वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन है, जो सिवान में 2 बजे आती है। और गाइज, मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ गोरखपुर, और मैं वेट कर रही हूँ अपने देवर का, जो गाड़ी लेके आने वाले हैं। हमारा अपना गाड़ी है, तो लेके आएंगे, फिर हम घर चलेंगे, तो घर का दिखाऊंगी। और गाइज, मैं बोली थी जो एक्सचेंज कपड़े करा के लाऊंगी वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, तो अनफॉर्चुनेटली मैं दिखा नहीं पाई, तो माइंड मत कीजिएगा। यहाँ पे मुझे कुछ भूख लगी थी, तो मेरा भाई मेरे लिए कुछ खाने को लेके आ रहा था। फिर हम लोग खाए और निकल चुके हैं घर के लिए। ये हॉस्पिटल है, तो इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो मैं नहीं बता पाऊँगी। और मैं पहुँच चुकी हूँ घर के लोगों का वीडियो में नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत लोग आ गए थे। मैं सबसे मिली, अपने देवरानियों से, अपनी जेठानी से, अपनी मम्मी जी से और मौसी लोगों से, सबसे मिली। तो ये रात का क्लिप है, मैं जाके चेंज कर ली थी कपड़े। और बस जो रात का गाना होता है ना, जैसे हल्दी जिस दिन से कूट दिया जाता है उस दिन से गाने होने लगते हैं, तो वहीं गाना हुआ रात में। तो हम लोग ढेर सारी मस्ती किए और डांस वांस किए। तो वहीं डांस चल रही है यहाँ पे। ये जो पैसे बांट रही है वो मेरी चाची सास है, इन्हीं के बेटे की शादी है। तो बस ये सबको दे रही हैं पैसे, बेटी लोगों को, और हम लोग डांस एंजॉय कर रहे हैं। और गाइस, मैं बिजी इस वजह से हो गई थी ना, जैसे ये वीडियो अपलोड करने में इतना देरी इस वजह से हो गया, क्योंकि मेरी देवरानी को होने वाला था बेबी, तो वो हॉस्पिटल में थी। और जैसे ये शादी स्टार्ट हुआ, तब तक उनको एक बेबी गर्ल हुई। उसी में मैं इतनी बिजी चल रही थी, एक तो शादी, दूसरे बेबी हो गई, तो मैं ये वीडियो ना एडिट कर पाई ना अपलोड कर पाई, इस वजह से मैं बिजी हो गई थी। तो आई होप आप लोग समझ सकते हो। सो गाइस, यहीं पे मैं अपना जो है ये ब्लॉग एंड करूँगी, और आप लोगों से मिलूँगी तिलक वाले वीडियो में। तो अब मेरे देवर का तिलक ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और मेरे साथ डांस एंजॉय कीजिए आप लोग भी। तो बस यहीं तक रहा ये वाला ब्लॉग। और बहुत लोग हैं ना, ये सारी मौसी जी लोग हैं, दीदी लोग हैं, ये जो मेरी ननद लगेंगी ब्लैक टी शर्ट वाली वो। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर गाइस।